आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार कुशवाहा जी, जो संविधान विशेषज्ञ और एडवोकेट पटना हाई कोर्ट के हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक ने नोट को एक्सचेंज करने के लिए कहा है और 2000 के नोट कुछ समय बाद चलन से बाहर हो जाएगा, तर्क ये दिया जा रहा है कि नोट का उपयोग बहुत कम हो रहा है। क्या कुछ सरकार इससे करना चाहती है और जनता को क्या लाभ मिलेगा सर? देखिए, ये जो केंद्र सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम है जी। और इसमें सीधी सी बात है कि नोटबंदी करने से सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि भारत की जनता को कोई फ़ायदा नहीं है और उसको परेशानी है। और इसके पीछे जो सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार की, वो ये है कि इस मुद्दा में ऐसा उलझा दो सारे देशवासियों को कि इसी में सब लग जाए। और चुनाव जो 24 में आ रहा है, 9 महीना अब समय बचा है, तो 9 महीना में 4 महीना इसी में उलझा करके रखना चाहता है। देश की जनता का ध्यान सत्ता बदलने पर नहीं जाए, नरेंद्र मोदी की जो खामियां हैं, जैसे 300 का सिलेंडर जो 1200 में बिक रहा है, उस पर नज़र नहीं जाए। नरेंद्र मोदी के समय में जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है, 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा इन्होंने किया था वो मांग नहीं उठ जाए। कहीं न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, प्राइवेट सेक्टर के मीडिया में आरक्षण की मांग न उठ जाए। पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी और वो जो क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग जो हैं, वो सब यूनाइट होकर के अपने हक के लिए नहीं खड़ा हो जाएं। इसलिए उन्होंने ये 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान करवाया है। ये नोटबंदी बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम है कि जनता का ध्यान 2024 के चुनाव से हटा करके और उसको अपना मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिले, इसी सब में परेशान रहे और इसी में चर्चा। आज हमारे देश के जितना भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, या जो भी पढ़े लिखे नेता हैं, सब के सब 2000 के नोट के चर्चा में लगे हुए हैं और मेन इशू गौन हो गया है। ये कोई गिनाने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी के राज में क्या क्या खामियां हुई है। जो रुपया का अवमूल्यन हुआ है, 1 रुपया हो सकता है कि ये अभी 83-84 रुपया लग जाता है $1 में। $1 का दाम 84 रुपया है। अगर नरेंद्र मोदी का आर्थिक जो है नीति सही होता तो डॉलर का दाम घटता, हो सकता है कि 1 रुपया का $1 हो जाता। ये भी किया जा सकता है। भारत इतना अच्छा कृषि प्रधान देश है कि अगर यहाँ के उत्पाद को पूरे दुनिया में बेचने का व्यवस्था सिर्फ कर दिया जाए, फूड प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ इतना विदेशी करेंसी आएगा कि $1 का दाम 1 रुपया के बराबर हो सकता है, या 100 रुपया का भी $1 हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। लेकिन इन नेताओं के पास न तो विजन है और न ऐसा करने का कोई रास्ता इनको मालूम है। इसलिए विजनलेस लीडर जब तक देश का प्रधानमंत्री बनते रहेगा, राष्ट्रपति बनते रहेगा, इस देश का न्यायाधीश बनते रहेगा, इस देश का नेता बनते रहेगा, तब तक देश का रुपया का अवमूल्यन होते जाएगा, डॉलर का कीमत बढ़ता जाएगा और गरीबी, लाचारी, भूखमरी, बेरोजगारी में जनता त्राहिमाम करते रहेगी। और ये नरेंद्र मोदी का जो 2000 का जो नोट का बंदी का जो ऐलान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस से हुआ है कि 2024 के चुनाव में जनता का ध्यान इधर भटक जाए, कोई नौकरी की बात न करे, बेरोजगारी की बात नहीं करे, गैस की महंगाई का बात न करे, शिक्षा की बात नहीं करे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करे और सब लोग नोट के पीछे अपना लग जाए। तो ध्यान भटकाने के लिए इसको लाया गया है। न्यायालय की बात सर आप बार बार करते हैं और कानून मंत्री किरण रिजिजू को हटा दिया गया है, अभी तक दूसरा कोई प्रभाव नहीं। क्या किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, किरण रिजिजू को हटाने के पीछे ये तो प्रधानमंत्री का अपना क्षेत्राधिकार है, वो हटा सकते हैं। लेकिन हमको जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और RSS ये दोनों जन्मजात आरक्षण विरोधी लोग हैं। और किरण रिजिजू बार बार आवाज़ उठा रहे थे कानून मंत्री
कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का जज होना चाहिए जी उसके लिए पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए। जी बार बार ये हैमरिंग कर रहे थे। किरण रिजिजू एक पहला ऐसे लॉ मिनिस्टर थे जो देश के 120 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की आवाज़ बन करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठा रहा था। तो ये भाजपा और आरएसएस को पचने वाला था, अनपच हो गया। उसको लगा कि ये कहीं रह गया और कहीं ज़्यादा जनता इसके प्रति जागरूक हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के खिलाफ। तो फिर जानता है जनता, तो यहाँ की जान गई है। हम लोगों ने इतना तो बता दिया है देश के 120 करोड़ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज की जनता को कि जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी का न्यायाधीश नहीं रहेगा तो सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, फौजदारी न्याय नहीं मिलेगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा। और इसी बात को किरण रिजिजू बहुत प्रखरता से उठा रहे थे। और भाजपा और आरएसएस कट्टर घोर आरक्षण विरोधी ताकतों का वो नेतृत्व करता है, तो उसको किरण रिजिजू कैसे पचता, इसलिए उसको हटा दिया गया। सीधी सी बात है। सर, दलित नेता या दलित आंदोलन जो मुद्दों से भटक रहे हैं, आरक्षण के जो मांग है उनको नकारा करके कहीं ना कहीं नोटबंदी और अन्य तरह के मुद्दों में उलझे हुए हैं, तो कैसे उनको एकजुटता किया जाए और कैसे मेन मुद्दा पर लाया जाए? हाँ, देखिए, भाजपा और आरएसएस का एक बड़ा प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग चलता है जो बहुत हमारे कम लोग समझ पाते हैं। हर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता माने जो गरीब जनता है, एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज की जो जनता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए जब से सरकारी बनी है 2014 से, तब से हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर एक काल्पनिक इशू खड़ा करता है। आपको बता देते हैं शुरू से क्या इशू खड़ा किया गया। शुरू में राम मंदिर का इशू खड़ा कर दिया, फिर 370 का इशू खड़ा कर दिया, धारा 370 जम्मू कश्मीर में, फिर पुलवामा करा दिया गया, फिर गोधरा कांड करा दिया गया। कभी जो है राम मंदिर का मुद्दा हो जाता है, कभी एनपीआर हो जाता है, कभी एनसीआर होता है, कभी शाहीन बाग का आंदोलन खड़ा हो जाता है इस देश में। कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में आरक्षण का मुद्दा नहीं होता है, यानी नौकरी का मुद्दा नहीं होता है। कभी भी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर के मीडिया में 90% आबादी रखने वाले गरीबों की हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका ध्यान भाजपा वाले हर 2 महीना पर भटका देता है। इसलिए हम देश के 120 करोड़ तमाम दलित, पिछड़े, अक़लियत समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि तुम इन सब मामलों में मत भटको। तुम्हारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर का मीडिया, इन चारों तंत्रों में हम 90% हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। और इसके लिए जो हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति चला रहे हैं पूरे देश में, तन मन धन से हम अपील करते हैं कि जितने भी देश के नागरिक हैं, एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सबसे अपील करते हैं कि इन सब मुद्दों में नहीं भटकें। आप संपूर्ण आरक्षण क्रांति, यानी जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और मीडिया में और सभी क्षेत्रों में हो, ये लड़ाई करने की ज़रूरत है, न कि इन छोटे छोटे मुद्दों में उलझने की ज़रूरत है। सर, आपने मीडिया की चर्चा की है। मीडिया की भूमिका भारत में सरकार के प्रति किस तरह का है? अब तो सब लोग जान गया है, गोदी मीडिया नाम से प्रचलित हो गया है। एडॉप्टेड सन होता था पहले जी। गोदी माने होता है अडॉप्ट किया गया। हाँ। गोद लिया हुआ पुत्र का नाम सुने होंगे कि एडॉप्टेड सन। तो एडॉप्टेड मीडिया बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया हैं, हाँ। उसको सरकार ने गोद ले लिया है, एडॉप्ट कर लिया है बेटा के रूप में। और बेटा कभी बाप के खिलाफ तो बोलेगा नहीं। तो गोदी मीडिया का मतलब यही होता है कि सरकार ने उसको गोद ले लिया है, खरीद लिया है एक तरह से। और अब जो सरकार का बात होगा वही सिर्फ कहेगा, जनता की बात को नहीं कहेगा।
तो गोदी मीडिया का अब दिन लद गया। जी। हम लोग 120 करोड़ हैं भारत में, SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग, जी। और हम लोग सब पहचान गए हैं कौन गोदी मीडिया है और कौन असली SC ST OBC माइनॉरिटी का मीडिया है। तो अब हम अपील करना चाहते हैं 120 करोड़ जो हमारे SC ST MBC OBC के लोग हैं उनसे कि आप जो है इनके आरक्षण विरोधी चैनलों को देखना बंद कर दें, उनका TRP धड़ाम से गिराइए, वो चैनल बंद हो जाएगा। आप 120 करोड़ हैं, अपना शक्ति का एहसास करिए, और उसका पेपर खरीदना भी, आरक्षण विरोधी जो न्यूज़ पेपर है उसको खरीदना बंद कर दीजिए। उसका पेपर को एडवर्टीजमेंट मिलना बंद हो जाएगा तो पेपर भी बंद हो जाएगा। और अपने समाज के जो मीडिया हैं जैसे बेनिफिट टीवी है, वेद प्रकाश जी का टीवी है, शंभू सिंह का टीवी है, और भी तरह तरह के, एक पटेल जी का एक चैनल है, और भी बहुत सारे जो चैनल हैं उन सबको देखिए। कम से कम 1000 हमारे जो बहुजन समाज का मूल निवासियों का SC ST MBC OBC का चैनल है बिहार में, भारत में। तो उन सब चैनलों को आप पता करिए और उन्हीं को देखिए, उन्हीं को सब्सक्राइब करिए। अपने आप मीडिया से उसकी विदाई हो जाएगी। और न्यायपालिका में कब्जा करने के लिए भी आपके पास शक्ति है। उनके वकीलों को केस देना बंद कर दीजिए, तो उसके वकील ही नहीं बनेंगे। तो आप जानते हैं कि वकील ही जज बनता है, तो वकीलें नहीं बनेंगे तो जज बनना भी बंद हो जाएगा, तो न्यायालय से भी ख़त्म हो जाएगा, जनता के हाथ में है। उसी प्रकार से नौकरियों में भी 90% आरक्षण की लड़ाई होनी चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।